हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम सोर्सिंग एजेंट इन एक्सपोर्ट। आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो बट आपके पास लिमिटेड कैपिटल है एंड आप फिर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे सोर्सिंग एजेंट बन सकते हो। ये वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा सोर्सिंग एजेंट का वर्क क्या रहता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है एंड कैसे आप सोर्सिंग एजेंट बन के एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। एंड आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोर्सिंग एजेंट का वर्क क्या रहता है। देखिए, आप सोर्सिंग एजेंट बनना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट को इंडिया में से सोर्स करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको कैटेगरी डिसाइड करना है कि आप कौन सी प्रोडक्ट में सोर्सिंग एजेंट बनना चाहते हो। आप हर एक प्रोडक्ट में सोर्सिंग एजेंट बन सकते हो बट मेरे हिसाब से बीइंग अ गुजराती बिजनेसमैन जो मैं आपको एडवाइस दूंगा वो ये है कि आप जो है कैटेगरी वाइज सोर्सिंग एजेंट बनिएगा। जैसे कि आपको गारमेंट सोर्सिंग एजेंट बनना है, आपको मशीनरी सोर्सिंग एजेंट बनना है, आपको हैंडीक्राफ्ट सोर्सिंग एजेंट बनना है। आप दो तीन कैटेगरी साथ में भी रख सकते हो, जैसे कि आप मशीन भी रखो, गारमेंट भी रखो, हैंडीक्राफ्ट भी रखो, फूड भी रखो। यस, पर सभी प्रोडक्ट में अच्छा नहीं रहेगा तो एक कैटेगरी या दो कैटेगरी या तीन कैटेगरी में आप सोर्सिंग एजेंट बन सकते हो। अब आपको क्या करना है, सप्लायर फाइंड करना है एंड उसके बाद आपको जो है बायर फाइंड करना है एंड वो बायर को बोलना है कि मैं सोर्सिंग एजेंट हूं, मैं आपको जेन्युइन सप्लाई दिलवाऊंगा। एज ए सोर्सिंग एजेंट आपको जो है बायर जो भी है उसको आपको जो है मैन्युफैक्चरर को मिलवाना है, उसकी डील डन करवानी है एंड आपका बीच में कमीशन रखना है। तो ये मेनली जो है सोर्सिंग एजेंट का वर्क रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्सिंग एजेंट बनेंगे कैसे। तो सबसे पहले सोर्सिंग एजेंट बनने के लिए आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिसमें इंकोटम का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, प्राइसिंग का नॉलेज होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए। यस, आपका जो बायर है वो कोई भी कंट्री से आ सकता है तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है पहले आप लर्न कर सकते हो, पूरा नॉलेज होने के बाद आप जो है अपना कंपनी स्टार्ट कर सकते हो एज ए सोर्सिंग एजेंट। नेक्स्ट आपको जो है वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट में लिखना है कि वी आर अ सोर्सिंग एजेंट फॉर दिस प्रोडक्ट, कि ये कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट चाहिए तो हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हो, सब प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो बट आप स्पेशलाइज लेके आगे चलोगे तो बायर कन्विंस होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाना है एंड आपकी सर्विस एंड प्रोडक्ट के बारे में वहां पे लिस्टिंग करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सोर्सिंग एजेंट क्यों बनना चाहिए। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू यू कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे बिजनेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मी वो इंडिया कंट्री है। इंडिया में बिजनेस करना दुनिया में सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इतने टाइप के लोग से एरिया के हिसाब से गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब ले लो तो कल्चर हमारा पूरा डिफरेंट है और यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। इवन इंडिया में भी कोई साउथ इंडिया से मुझे कॉल आता है तो बोलो मुझे ओनली तमिल आता है। अब मुझे हिंदी आता है, गुजराती आता है, इंग्लिश आता है, मैं तमिल में बात नहीं कर सकता तो वो मेरी बात नहीं समझ रहा है। आप समझिए, इंडिया में हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। तो इंडिया जो है सबसे डिफिकल्ट कंट्री है बिजनेस करने के लिए एंड जो बंदा इंडिया में बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है वो दुनिया में किधर भी बिजनेस कर सकता है। तो फिर आप समझिए कि एक विदेशी बंदा है, एक गोरा बंदा है, वो इंडिया से कैसे सप्लायर फाइंड कर पाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कि विदेशी लोगों तो और दिक्कत होगी। मुझे पता है, देखो मैं इंडिया में बिजनेस करता हूँ, मुझे पूरे देश का मोस्टली चीजें पता है कि भाई पंजाबी आदमी है तो उसके साथ कैसे डील करना है, वो लोग कैसे बात करते हैं, राजस्थान का कोई बंदा है तो उससे कैसे बात करनी है, कोई साउथ इंडियन पर्सन है तो कैसे बात करनी है, हम जानते हैं, उसका स्वभाव जानते हैं। तो हम इंडियन है तो हमको तो पता है कि यहाँ पे कैसा हमारा कल्चर है, हम सबको पता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब विदेशी आदमी इंडिया में आएगा, सप्लायर फाइंड करेगा, मैन्युफैक्चरर फाइंड करेगा तो उसको बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इसलिए बायर जो है सोर्सिंग एजेंट के साथ भी काम करता है। चाइना के अंदर बहुत सारे सोर्सिंग एजेंट है जो सोर्सिंग का काम करके करोड़ों कमाते, लाखों नहीं करोड़ों कमाते। मैं खुद चाइना 5 टाइम विजिट किया है तो मुझे पता है वहां पे कंटेनर लोडिंग करना आम बात है, बोलते हैं चुटकियों में हो जाएगा। चाइना के अंदर से कंटेनर भर के गुड्स को एक्सपोर्ट करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो वहां पे समझो एक कंटेनर होता है 20 लाख का, 20 लाख पे आपको मिलेगा 5%, तो एक कंटेनर पे आपको मिलेगा 1 लाख रुपया। हम इससे भी कम लेंगे, 10 लाख का कंटेनर हुआ उसका 5% आपको मिलता है तो 50,000 पर कंटेनर आपको 50,000 रुपीज मिलेगा। एंड कोई सोर्सिंग एजेंट मिनिमम 10 कंटेनर मंथली एक्सपोर्ट करता है तो भी उसको 5 लाख का इनकम होगा। चाइना में तो आम बात है 10 कंटेनर एक्सपोर्ट करना। जो सोर्सिंग एजेंट है महीने के 50 to 100 कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं। इवन 30,000 गिनिए एंड 100 कंटेनर गिनिए तो भी ये बहुत अमाउंट होती है। हम तो 10 ही गिनेंगे, 30,000 गिनेंगे और 10 कंटेनर गिनेंगे तो भी यहाँ पे 3 लाख रुपया मंथली होता है। तो इंडिया में भी आप जो है सोर्सिंग एजेंट बन के भी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड अपना कमीशन कमा सकते हो। एंड दूसरा
दूसरा एक कंसेप्ट आता है एक्सपोर्ट एजेंट। ये लोगों का काम क्या है, सप्लायर को बायर फाइंड करके देना है। बट इंडिया में ऐसी एक्सपोर्ट एजेंट की सर्विस से मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई आपको बायर फाइंड करके नहीं दे सकता है। कोई बंदा इतना होशियार है, सब कुछ उसे आता है, एडवांस पेमेंट पे डील होता है, तो वो बंदा खुद ही एक्सपोर्ट करेगा ना, किसी और को बायर फाइंड करके नहीं देगा। तो एक्सपोर्ट एजेंट पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है। हो सकते हैं मार्केट में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है कोई हो तो, बट आप यहां पे नए हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में, तो कोई एक्सपोर्ट एजेंट पे भरोसा मत कीजिएगा। जो मेरा नॉलेज है बता रहा हूं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, बट मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है, सोर्सिंग एजेंट पूरा डिफरेंट है। सोर्सिंग एजेंट बायर को सप्लायर फाइंड करके देता है, और एक्सपोर्ट एजेंट जो होते हैं कई मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर मुझे इस पे भरोसा नहीं है। वो क्या करते हैं कि मैं आपको बायर फाइंड करके दूंगा, आपके बायर से कम्युनिकेशन करके दूंगा, कन्विंस करके दूंगा, और हमारा फी रहेगा। जनरली लोग फी ले लेते हैं, बायर को देता नहीं है, सीधी बात है ना। तो यहां पे आपको एक्सपोर्ट एजेंट से थोड़ा बच के रहना है। मेन आपको जो फोकस करना है, अगर आप बनना चाहते हो तो आप सोर्सिंग एजेंट बन सकते हो। इसके अंदर आज के दिन में इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप जो है ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके ऊपर पूरा मैंने वीडियो बनाया है जो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। एंड आपको सोर्सिंग एजेंट के बारे में कोई भी क्वेरी है यहाँ पे कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.